नमस्कार, मैं डॉक्टर नूपुर पांडे, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी पेरेंट्स और आपके बच्चे खूब स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा कि नॉर्मल बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, कितना नॉर्मल होना चाहिए। वजन वजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर माता को परेशान करता है। हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चे का वजन बहुत कम है, इसका वजन कैसे बढ़ाएं, इसको मोटा कैसे करें। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हर बच्चे के लिए अपना अलग नॉर्मल होता है, अपना अपना अलग नॉर्मल है। जो बच्चे का वजन होता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर माता पिता अच्छे हैं, अच्छे बिल्ड के हैं, मोटे हैं, तो बच्चा भी थोड़ा ज्यादा वजन का होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बच्चा जहाँ रह रहा है, जिस परिवेश में पल बढ़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि बच्चे का वजन कैसा रहेगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय माँ का न्यूट्रिशन कैसा था, उस समय माँ का खान पान कैसा था, ये डिटरमाइन करता है कि बच्चे का वजन कैसा रहेगा। और चौथा, जो हम सबको पता है कि बच्चे को आप क्या खिला रहे हैं, बच्चे की क्या डाइट है, ये डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का वजन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल किसे कहते हैं। अमूमन जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके हिसाब से भारतीय बच्चों का नॉर्मल वजन होना चाहिए 2.5 किलो से 4 किलो तक के बीच का। जो 2.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं उनको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। उसके बाद बच्चे का वजन पहले 10 से 15 दिन में कम होता है। 10 से 15% उसके बर्थ वेट का कम होता है। जी हाँ, चौंकिए मत, परेशान होने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि ये बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ था, हमने इसका वजन 7 दिन पे देखा, अब ये 2.5 किलो का बचा है, तो डॉक्टर साहब अब क्या करना है। तो घबराइए मत, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीज है। हर नॉर्मल बच्चे का वजन उसके बर्थ वेट का 10 to 15% कम होगा पहले 7 से 10 दिन के अंदर। मतलब अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ था तो वो 10 दिन पे हो सकता है उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम हो जाए, 2 किलो 800 ग्राम हो जाए, ये नॉर्मल है। तो उसका वजन दोबारा रिगेन कब हो जाएगा? जब बच्चा 15 दिन का हो जाएगा। जब बच्चा 12 से 15 दिन का हो जाएगा तो अपना वो बर्थ वेट जो है रिगेन कर लेगा। 15 दिन पे बच्चा 3 किलो का होगा। तो ये बात नई नई माताओं के लिए, नए पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जब उनका न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि रोज बच्चे का वजन नापने लगते हैं और रोज टेंशन में रहते हैं कि अरे मेरे बच्चे का वजन आज 10 ग्राम कम हो गया, आज मेरे बच्चे का वजन 20 ग्राम कम हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 10 से 15% वेट लॉस होता है इनिशियल 10 से 15 दिनों में। फिर जब बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो उसका बर्थ वेट रिगेन हो जाता है। उसके बाद अगर बच्चा स्वस्थ है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, क्योंकि अमूमन हम यही बोलते हैं कि पहले 6 महीने में जो बच्चे का संपूर्ण आहार है वो सिर्फ माँ का दूध है। अगर बच्चा अच्छी तरह माँ का दूध पी रहा है, बच्चा स्वस्थ है, तो उसका पहले 3 महीने में वजन रोज 20 से 30 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से बढ़ेगा। मतलब पहले 3 महीने में हर महीने बच्चे का वजन 700 ग्राम बढ़ेगा। ये एक रफ एस्टिमेट है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का वजन 700 ग्राम ही बढ़े। कुछ बच्चे का वजन 1 महीने में 600 ग्राम बढ़ेगा, कुछ बच्चों का वजन 1 महीने में 800 ग्राम भी बढ़ सकता है। मैं एक रेंज बता रही हूँ कि हर स्वस्थ बच्चे का वजन पहले 3 महीने में लगभग 600 से 700 ग्राम बढ़ेगा। फिर 3 से 6 महीने में बच्चों का वजन प्रति दिन के हिसाब से 10 से 20 ग्राम रोज बढ़ेगा। मतलब हर महीने उनका वजन 500 ग्राम बढ़ेगा। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने से 9 महीने में आएगा तब उसका वजन प्रतिदिन 10 ग्राम बढ़ेगा। मतलब उसका प्रति माह 300 से 400 ग्राम बढ़ेगा। तो इसीलिए वेट एक सिंगल पॉइंट नहीं है। आपने एक पॉइंट पे वेट का एस्टिमेट कर लिया और आप बहुत खुश हो गए या आप बहुत दुखी हो गए कि अरे हमारे बच्चे का वजन बहुत कम है। तो वेट का ट्रेंड बहुत जरूरी है, रेगुलर वेट नापना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि वेट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब सबसे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि बच्चे का वजन लेना कैसे है। आप लोग
आप हर घर में, मुझे लगता है आजकल हर घर में वेट मशीन तो होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है कि बच्चे का वेट कैसे बढ़ाएं, तो वो वेट मशीन लेके आते हैं। बट अगर नवजात शिशु है तो उसके लिए वेट मशीन अलग होती है। एक डिजिटल स्केल होता है जिसको नवजात शिशु का वेइंग स्केल बोलते हैं, डिजिटल स्केल बोलते हैं, उस पे नापना है। और जब भी आप बच्चे का वजन नाप रहे हैं तो उसी मशीन पे नापना है। वो जो मशीन होनी चाहिए वो फ्लैट सरफेस पे रखी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बेड के ऊपर वो मशीन रख दें या आप टेबल के ऊपर मशीन रख दें। आप जमीन के ऊपर मशीन रखें, बच्चे के सारे कपड़े उतारें, बच्चे को केवल डायपर में रहना है या लंगोट में रहना चाहिए, तभी बच्चे का वजन ठीक आएगा। फ्लैट सरफेस होना चाहिए और बच्चे का वजन रोज रोज नहीं नापना है। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के वजन नापने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन डॉक्टर नाप देते हैं या हेल्थ केयर वर्कर नाप देते हैं हॉस्पिटल में इटसेल्फ, और वो पेरेंट्स को बता देते हैं। उसके बाद बच्चे का वजन 72 से 40 टू 72 आवर्स में एक बार नापते हैं। उसके बाद बच्चे का वजन 10 टू 14 डेज में नापते हैं, क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए कि आपके बच्चे का जो 10 से 15% वजन कम हुआ था वो 15th डे पे रीगेन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद वजन कब नापना है? उसके बाद वजन 6 हफ्ते पे नापना है। 6 हफ्ते क्यों? क्योंकि 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना आप अपने बच्चे को फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे डॉक्टर के पास। जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे तो डॉक्टर वजन नापेगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे 10 हफ्ते पे, तब वजन नापा जाएगा। उसके बाद 14 हफ्ते पे जब आप बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे तब वजन नापा जाएगा। उसके बाद 6 महीने, उसके बाद 9 महीने, उसके बाद 12 महीने। ठीक है, तो रोज रोज वजन नाप के परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, हेडेक नहीं लेना है। वजन नापने का एक शेड्यूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको आंतरिक रूप से संतुष्टि भी मिलेगी और आप फालतू का टेंशन और प्रेशर नहीं लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने वेट नॉर्मल 1 साल तक के बच्चों का वेट देख लिया कि कितना है, उनका शेड्यूल समझ लिया कि वो कितना है। उसके बाद फिर 1 साल से 2 साल के बच्चों का वजन कितना रहेगा, इसके लिए मैं एक रफ एस्टिमेट बता सकती हूँ जो आप घर बैठे बैठे भी अपने बच्चों का वजन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल बच्चे का वजन अगर 3 किलो है जन्म पे, तो 5 महीने पे उसका वजन जस्ट बर्थ वेट के डबल हो जाता है। जब 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो वजन बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 3 किलो का था तो 5 महीने पे बच्चे का वजन 6 किलो हो जाना चाहिए। 9 से 12 महीने पे बच्चे का वजन 3 गुना 3 9 किलो हो जाना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 2 साल का होगा बच्चे का वजन 4 गुना हो जाना चाहिए, 12 किलो हो जाना चाहिए। 3 साल पे बच्चे का वजन बर्थ वेट के 5 गुना हो जाना चाहिए। 5 साल पे बच्चे का वजन बर्थ वेट का 6 गुना हो जाना चाहिए। 7 साल पे बच्चे का वजन बर्थ वेट के 7 गुना हो जाना चाहिए। और 10 साल पे बच्चे का वजन बर्थ वेट का 10 गुना हो जाना चाहिए। तो ये एक रफ आइडिया लग जाएगा आपको ऐसे, क्योंकि आप ये तो खुद भी कर सकते हैं। आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल हमारा बच्चे का वेट चल रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है, जैसे मैंने ये बताया, अगर बच्चे का वजन इसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है तो आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला था कि हर बच्चे का अपना अलग नॉर्मल होता है। जब तक आपका बच्चा एक्टिव है, जब तक आपका बच्चा स्वस्थ है, जब तक आपका बच्चा खेल कूद रहा है, जब तक आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ रहा है और उसका वजन एक मध्यम स्तर से बढ़ रहा है, मतलब आपका बच्चा स्वस्थ है, तो वजन एक आंकड़ा है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। नॉर्मल वेट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक पॉइंट पे नहीं आपको फोकस करना है, लगातार नापते रहना है। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप घर पे अपना फॉलो कर सकते हैं, ये वाला जो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया। और आपको परेशान कब होना है? आपको परेशान तब होना है जब बच्चे का वजन सडनली फॉल हो जाए, सडनली आपके बच्चे का वजन बहुत कम हो जाए, बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगे, बच्चा खाना ना खाए या बच्चा बहुत सुस्त रहने लगे। उस केस में आपको डॉक्टर को संपर्क करना है कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो, और वैसे भी अगर नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरी आपसे विनती है, आप सब लोगों से विनती है कि आप डॉक्टर से ये बोलिए कि सर आप इसका ग्रोथ चार्ट प्लॉट कर दीजिए। ग्रोथ चार्ट क्या होता है? WHO ग्रोथ चार्ट है, लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट,
है ना, क्योंकि वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट का चार्ट होता है, तो आपके डॉक्टर प्लॉट कर देंगे आपको, वो चार्ट आप अपने साथ रखिए। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, जब भी आप किसी कहीं और विजिट करें, तो वो चार्ट हमेशा साथ लेके जाएं और डॉक्टर से वो चार्ट प्लॉट करवा लीजिए। उससे क्या है ना, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा वेट का, क्योंकि वेट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बच्चे का वजन सडनली फॉल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, डॉक्टर से संपर्क करना है और उचित सलाह लेनी है कि इसके वेट कम होने का क्या कारण है।